अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको भी मेरे चैनल पर खुश आमदीद। तो गाइस ये है ईद का फोर्थ डे और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अम्मी के घर पे थी दावत, तो बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ अम्मी के घर पे ईद की दावत में। और यहाँ पर मैंने जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा मेकअप किया है। उसके अलावा बाल मैंने बांध लिए थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि जिसकी हद नहीं है। उसके अलावा मैंने कौन सा ड्रेस पहना है और ये मैंने कहाँ से लिया है वो आपके साथ शेयर करूँगी, और कितने का लिया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा जो है अम्मी घर पे ईद की दावत में बहुत मज़ेदार सा मेन्यू था, आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग सब दुआ करें कि कराची में भी खुल के बारिश हो जाए ताकि गर्मी का जो ज़ोर है वो टूट जाए। बाकी शहरों में तो बारिशें हो रही हैं, लपाक कर कराची में भी हो जाए। तो खैर ये है मेरा वो फुल आउटफिट जो कि मैंने पहना था अम्मी घर जाने के लिए, और ये मैंने लिया था लखानी से। बट ये लखानी ब्रांड का नहीं था, ये लखानी के नाम से एक शॉप है केडिया मार्केट पे, जो जूली मार्केट है उसके बिल्कुल सामने। तो वहाँ से मैंने लिया था। उनके पास बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई है। 2700 रुपीज़ का 3 पीस सूट था जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में था। और इसकी इतनी मज़े की और इतनी सॉफ्ट लॉन है कि इसको आप पूरे साल भी घिस देंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त है ये सूट है। दुपट्टा भी इसका बहुत ही खूबसूरत सा है। ये आप किसी प्लेन सूट पे भी पहन सकते हैं, दुपट्टा तो बहुत प्यारा लगेगा। उसके अलावा मैं आपके साथ 3 रेसिपीज़ शेयर करूँगी क्योंकि ईद के 5th डे से मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी फाइनली। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी यखनी पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। उसके अलावा मैंने बनाया था बीफ बोटी मसाला, आपके साथ वो शेयर करूँगी, टिक्का बोटी मसाला। उसके अलावा मैंने आलू की कतलियाँ भी बनाई थी क्योंकि गोश्त खा खा के भी दिल भर गया था। तो तीनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली हैं। तीनों रेसिपीज़ आप लोगों ने फॉलो। सो गाइस यहाँ पर खाना जो है अम्मी घर पे लग चुका था। अम्मी ने बनाए हुए थे कोफ्ते, उसके अलावा मैंने बनाई थी स्पेगेटीज, उसके अलावा मैंने बनाई थी चिकन बिरयानी, उसके अलावा भाई ने बनाई थी यहाँ पर पिशावरी कढ़ाई, मटन पिशावरी कढ़ाई। उसके अलावा टिक्का बोटी मसाला बनाया था अम्मी ने, रायता था, सलाद था। उसके अलावा मीठे में बहुत मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाया हुआ था मेरी सिस्टर ने। तो सारा खाना बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत वाली ज़िंदगी दे। माँ के दम से ही मैका होता है और माँ के दम से ही रौनक होती है। तो बस यहाँ पे सारा खाना ही बहुत मज़ेदार सा बनाया था। वैसे मेरी अम्मी खाना बहुत मज़े का बनाती हैं। तो खैर यहाँ पर फाइनली मैंने भी जो है ईद के 5वें दिन कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी यखनी पुलाव। यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिया था गोश्त जो कि थोड़ा सा हड्डी वाला था और थोड़ा सा रूखा गोश्त था। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 स्मॉल साइज़ की मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दी थी। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था पुलाव मसाला। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था सॉल्ट का। 2 अदद मैंने हरी इलायची शामिल कर दी थी। 1 मैंने लहसुन ले लिया था साबुत, लेकिन इसको मैंने वॉश करके इसके अंदर शामिल किया था। 2 तेज़ पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें, ये सब चीज़ें लेके मैंने इसको पानी डाल दिया था तकरीबन 3 गिलास जितना, 4 गिलास जितना। और मैंने यखनी बनने के लिए अच्छी तरीके से रख दी थी ताकि गोश्त अच्छी तरीके से बिल्कुल गल जाए, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त थोड़ा सा टाइम लेता है मुझे लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था 20 मिनट के लिए, और यखनी बहुत ही अच्छी सी तैयार हो गई थी और गोश्त भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल गया था। तो बस यहाँ पर मैंने ले लिया था ऑयल जितना मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं 2 कप जितने चावल बना रही थी। तो बस मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर हाफ़ कप जितना ऑयल ले लिया था। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए थे 2 तेज़ पत्ते और हाफ़ टी स्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा सफ़ेद ज़ीरा आपको नहीं शामिल करना है। अगर आपके पास फ्राई प्याज ना हो तो फिर आप 1 लार्ज साइज़ की प्याज इसके अंदर फ्राई करके उसके बाद तेज़पत्ता और ज़ीरा शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्राई प्याज रेडीमेड होती है, इस वजह से मैंने इसके अंदर प्याज पहले शामिल नहीं की। उसके बाद मैंने इसके अंदर गोश्त शामिल कर दिया, और जो लहसुन मैंने इसके अंदर शामिल किया था वो अच्छी तरीके से गल गया था। उसका मैंने गूदा सारा निकाल के इसके अंदर शामिल कर दिया था और छिलका मैंने रिमूव कर दिया। उसके अलावा 2 से 3 मैंने आलू शामिल कर दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पुलाव में आलू अच्छे लगते हैं। और 1 लार्ज साइज़ का मैंने इसके अंदर टमाटर भी शामिल कर दिया था, जो कि मैंने रफली चॉप किया था, क्योंकि इसको बाद में भुनना ही था और मुझे इसको थोड़ा थोड़ा सा साबुत रखना था। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी प्याज, 1 लार्ज साइज़ जितनी फ्राई प्याज शामिल कर दी थी। 1 कप जितना मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था दही का, और अच्छी तरीके से मैं इसको भून रही थी, क्योंकि गोश्त जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है कुर्बानी का भुनने के लिए, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश गोश्त होता है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है भुनने के लिए। तो बस अच्छी तरीके से जब ये भुन गया था गोश्त, तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे कुछ ड्राई स्पाइसेस। इसमें मैंने शामिल कर दिया था सॉल्ट 1 टीस्पून जितना। उसके अलावा मैंने इसके अंदर मज़ीद जो है 2 टेबल स्पून जितना पुलाव मसाला और शामिल किया था। हाफ़ टी स्पून जितना मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चों को शामिल किया था। उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी यखनी सारी की सारी, जब अच्छी तरीके से पूरा गोश्त और मसाला भुन गया था उस स्टेज पे। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था चावल डालने से पहले 1 टेबल स्पून जितना अजीनोमोटो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावलों में।
और बस जब थोड़े से जो है आलू गल गए थे 50%, तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे चावल। चावल शामिल करने से मैंने इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी थी, लेकिन अगर आपके पास पुदीना हो तो आप ज़रूर शामिल करें। मेरे पास नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं डाला, लेकिन इससे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस वजह से आप लोगों ने लाजमी जो है वो शामिल करना है पुदीना। और बस चावल मैंने दम पे लगा दिए थे और बहुत ही मज़ेदार से जो है वो चावल बन के तैयार हो गए थे। साथ में मैंने इसके मुट्ठी कबाब भी बनाए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी 3 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो भी बहुत मज़े के बने थे और बहुत ही टेस्टी बने थे। और ईद के 6th डे मतलब कल के दिन जो है मैंने बनाया था ये टिक्का बोटी मसाला, जो कि बहुत मज़े का था। इसके लिए मैंने यहाँ पर बोटियाँ ले ली थी, इसको मैंने खुद ही जो है वो घर में काट ली थी इस तरह से, बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त करके। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था कच्चे पपीते का पेस्ट, जो थोड़ा साबुत पपीता था उसको मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मैंने उसको जार में चलाया था तो ये थोड़ा जो है वो साबुत था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1.5 टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 2 अदद लेमन का जूस। फ्रेश लेमन मैंने ले लिए थे, अगर आपके पास जूस अवेलेबल हो तो फिर आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेमन जूस शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए थे कुछ ड्राई स्पाइसेस। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून जितना। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून जितना। सॉल्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था ½ टीस्पून जितना, क्योंकि बिल्कुल ड्राई बनता है तो नमक का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि नमक कम ही हो। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था बिहारी बोटी मसाला 3 टेबल स्पून जितना। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था कश्मीरी लाल मिर्चों का 1 टीस्पून जितना, टिक्का मसाला 3 टेबल स्पून जितना, और पेरी पेरी मसाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1 टीस्पून जितना। पेरी पेरी मसाला टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज़ आप लोग स्किप कर दें। उसके बाद मैंने इसके अंदर सिरका शामिल कर दिया था तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना, जिसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 3 घंटे के लिए। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, तो मैंने यहाँ पर 3 घंटे के लिए जो है उसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करने रख दिया था। और बस जब ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया था, उसके बाद मैंने इसका आगे का स्टेप किया था। यहाँ पर मैंने ले लिया था एक प्रेशर कुकर, जिसके अंदर मैंने सारा का सारा गोश्त शामिल कर दिया था, और साथ में ही मैंने इसी बॉल में 1 गिलास जितना पानी ले लिया था, क्योंकि गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गलाना था और मसाला भी वेस्ट नहीं करना था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी 2 स्मॉल साइज़ की प्याज या फिर 1 मीडियम साइज़ की, और 2 लार्ज साइज़ के मैंने टमाटर लेके इसको अच्छी तरीके से प्रेशर लगा दिया था। जब गोश्त अच्छी तरीके से गल गया था, तब मैंने इसको एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके और इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया था तकरीबन आधा कप जितना, और 1 प्याली जितना मैंने इसके अंदर दही शामिल करके इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लिया था। लेकिन भूनने से पहले भी मैंने इसके अंदर साथ ही कुछ और मसाले भी शामिल किए थे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी ये सालन बनता है। तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दी थी पिसी हुई काली मिर्चें ½ टीस्पून जितनी। उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक शामिल कर दिया था, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया था, और बाकी का मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया था। साथ में ही मैंने इसके अंदर कढ़ाई मसाला भी शामिल कर दिया था तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना, और सॉल्ट मुझे कम लग रहा था तो इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून जितना सॉल्ट भी शामिल कर दिया था। और बस अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया था तकरीबन 10 से 12 मिनट तक कंटिन्यूसली, जब तक कि मसाला यकजा नहीं हो गया था, मसाले की स्मेल नहीं निकल गई थी और ऑयल ऊपर नहीं आ गया था। बस इसकी निशानी ये है कि ऑयल जो है हमारा सेपरेट होना चाहिए। तो बस यहाँ पर बोटी जो है वो बिल्कुल तैयार थी। दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला गर्म करने के लिए रख दिया था। 2 अदद यहाँ पर मैंने एंड में लेमन जूस और डाल दिए थे, मतलब फ्रेश लेमन के जूस मैंने और शामिल कर दिए थे बिल्कुल एंड में, जब ये सालन बिल्कुल बन गया था। चूल्हा मैंने बंद करके अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और बस जब ये मिक्स हो गया था, तब मैंने इसके अंदर गार्निश कर दिया था ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक का, और कोयले का मैंने धुआं दे दिया था। कोयले का धुआं मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया था, बस 2 से 3 मिनट दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं दो तो फिर वो बहुत ज़्यादा धुआंधार बोटी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा धुआं नहीं दिया था, बस 2 से 3 मिनट दिया था। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बोटी थी, टिक्का बोटी तैयार हुई थी। इसके साथ मैंने रायता बना लिया था, साथ में मैंने इसके सलाद बना लिया था। तो ये प्रॉपर एक मेन्यू रेडी हो चुका था, और ये मैंने बनाया था 6 डे, मतलब एक दिन मैंने एक रेसिपी बनाई थी, सब चीज़ें मैंने एक साथ नहीं बनाई थी, क्योंकि बस हम 2 हस्बैंड वाइफ हैं तो इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। और इसके ही साथ मैंने बनाई थी आलू की कतलियाँ, क्योंकि मेरा गोश्त खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने अपने लिए बनाई थी आलू की कतलियाँ, जो कि बहुत मज़े की बनती हैं, और मेरी तो खैर मोस्ट फेवरेट है ये वाली रेसिपी आलू की कतलियों की। तो यहाँ पर आलू की कतलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया था ऑयल, और ये मैंने ½ कप से भी कम ऑयल ले लिया था, क्योंकि मैं थोड़ी सी आलू की कतलियाँ बना रही थी।
उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना, और 2 अदद मैंने लार्ज साइज़ के टमाटर ले लिए थे, जिसको मैंने काट के रख लिया था। इस तरह से रफली चॉप करके मैंने रख लिया था। और बस इसको मैंने इसके अंदर शामिल करके और इसको 1 से 2 मिनट तक मैंने ऐसे ही भून लिया था, ताकि टमाटर जो है वो हल्के हल्के से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे कुछ ड्राई स्पाइसेस। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था सॉल्ट 1 टीस्पून जितना, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून जितना, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून जितना, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून जितना, धनिया पाउडर 1 टीस्पून जितना डाला था मैंने। तमाम जो भी जिस रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट है वो सारे के सारे तमाम इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आप लोग ईज़िली वहाँ से देख लें। बस अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है हाफ़ टी स्पून जितना कढ़ाई मसाला भी डाला था। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज़ आप लोग स्किप कर दें। इससे टेस्ट बहुत थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, इस वजह से मैंने शामिल कर दिया था ये। और बस थोड़ा सा मैंने इसके अंदर आधे से भी आधा गिलास पानी डाल के इसको मैंने कवर करके रख दिया था 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर टोटली सॉफ्ट हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए। और 5 से 7 मिनट के बाद टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। मसाला यहाँ पर बहुत अच्छे से भुन गया था, सारे मसालों का कच्चापन निकल गया था। इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे आलू, जो कि मैंने कतलियों के शेप में गोल गोल काटे हुए थे। और मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करके और इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ दिया था। और एंड में मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था हरा धनिया। थोड़ा थोड़ा सा शोरबा मैंने इसके अंदर रखा था, बिल्कुल मैंने इसको ड्राई नहीं बनाई थी। तो आई होप गाइस कि आपको मेरी तीनों रेसिपीज़ और ये ईद का जो मेरा व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है इसको प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन से आप तक पहुँचे। और ये तीनों रेसिपीज़ आप लोगों ने डेफिनेटली ट्राई करनी है और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ इसकी पिक्चर ज़रूर शेयर करनी है। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके करें मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी रेसिपी है। और अब मैं बैक टू रूटीन पे आ चुकी हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त से व्लॉग देखने को मिलेंगे और ही बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी देखने को मिलेंगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।